नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी डिजिटल हेल्थ में बना देश के लिए मॉडल। एसआईआर नोटिस पर घर बैठे जवाब देना अब होगा संभव। सड़क हादसा पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस इलाज। यूपी की 10 विभूतियों को मिला पद्म सम्मान। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने सभी को चौंकाया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। असम एसएलपीआरबी 2026 में भर्ती शुरू। असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड यानी कि एसएलपीआरबी 2026 में 2972 पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां असम पुलिस, वन विभाग और अग्निशमन में है। 10वीं से ग्रेजुएट तक योग्य उम्मीदवार 22 जनवरी से 22 फरवरी तक एसएलपीआरबी असम.in पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसके लिए 20 से 24 साल है। चयन प्रक्रिया में फिजिकल, लिखित, वॉकिंग, वाइवा और स्विमिंग टेस्ट शामिल है। आवेदन फीस नहीं लगेगी। यूपी डिजिटल हेल्थ में बना देश के लिए मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नया मानक स्थापित किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए 24 करोड़ से भी अधिक जनता, 70,000 से अधिक संस्थान और 1.04 लाख हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़े हैं। अब आईडी, डिजिटल रिकॉर्ड, ई प्रिस्क्रिप्शन और एलआईएस जैसी सुविधाओं से मरीज केंद्रित, तेज और पारदर्शी सेवाएं संभव हुई है। एचआईएस और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली सरकारी अस्पतालों में डिजिटल सुशासन को मजबूत कर रही है। एसआईआर नोटिस पर घर बैठे जवाब देना होगा संभव। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम नहीं है और मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे लिखित रूप में किसी और को प्रतिनिधि भेज सकते हैं और 13 में से किसी एक अभिलेख के जरिए पहचान सत्यापित कर सकते हैं। ऑनलाइन नोटिस देखकर दस्तावेज अपलोड भी किए जा सकते हैं। 1987 से 2004 तक के जन्म वाली मतदाता माता व पिता के दस्तावेज भी देंगे। प्रक्रिया सरल, सुलभ और समावेशी बनाई गई है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बर्फीली हवाओं से ठंड अभी भी बनी हुई है। बीते दिन पश्चिमी विक्षोभ रिकॉर्ड होने के कारण असर 27 को दिखेगा और 27 व 28 जनवरी को बारिश व ओलावृष्टि की भी संभावना है। 30 जनवरी को फिर से नया विक्षोभ आ सकता है, जिससे ठंड फरवरी तक बनी रहेगी। सड़क हादसा पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस इलाज। लखनऊ में केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 के तहत सड़क हादसों में घायल मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिए हाईवे से सटे 82 सरकारी व निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। पुलिस घायलों को तुरंत इन अस्पतालों में भर्ती करा सकेगी। योजना मार्च से लागू होगी। इलाज का खर्च जिला सड़क सुरक्षा समिति वहन करेगी। यूपी की 10 विभूतियों को मिला पद्म सम्मान। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 विभूतियों को भी शामिल किया गया। 9 लोगों को पद्मश्री और 1 को पद्म विभूषण मिला। ये सम्मान कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, पुरातत्व, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को बधाई दी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का आज अंतिम मौका। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक पदों की शेष भर्ती के लिए 23 से 25 जनवरी तक काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें कुल 1501 याचियों में से 1347 उपस्थित हुए और उनकी अभिलेख जांच कर पात्रता का निर्धारण किया गया। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए 27 जनवरी यानी कि आज अंतिम अवसर दिया गया है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद शेष रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। अलीगढ़ दाऊद खां तीसरी लाइन का परीक्षण हुआ सफल। दाऊद खां स्टेशन से अलीगढ़ के बीच नई तीसरी रेलवे लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल ट्रायल किया गया और 6.9 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में पूरी हुई। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली से लैस इस लाइन पर फरवरी के पहले सप्ताह से राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें दौड़ेंगी। ट्रेनों का इन दोनों स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा, जिससे संचालन और तेज होगा। 26 जनवरी पर श्री काशी विश्वनाथ जी का तिरंगा श्रृंगार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ जी की मंगल आरती में बाबा को तिरंगे के रंगों में सजाया गया। केसरिया, सफेद और हरे फूल पत्तियों से विशेष श्रृंगार किया गया और मंदिर प्रशासन ने राष्ट्रीय पर्व की भावना के साथ दरबार को सजाया। आरती के समय हर हर बम बम के घोष गूंजे और भक्तों ने एकजुट होकर देशभक्ति और श्रद्धा व्यक्त की। यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। गायक हंसराज रघुवंशी पहुंचे कानपुर।
गायक व संगीतकार हंसराज रघुवंशी ने कहा कि सफलता के लिए निरंतर अभ्यास और सच्चा परिश्रम जरूरी है। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण उन्होंने खुद अभ्यास से संगीत सीखा। बचपन से ही भोलेनाथ के भक्त रहे हंसराज ने भजनों से पहचान बनाई और बॉलीवुड तक पहुंचे। वे युवाओं से सनातनी विचारधारा अपनाने, माता पिता की सेवा करने और लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करने का संदेश देते हैं। धनुष आकार में होगा लखनऊ बाराबंकी मार्ग का निर्माण। लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर जाम और यातायात समस्याओं को कम करने के लिए कर्नलगंज बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है और ये गोंडवा से शुरू होकर धौरहरा और मसौलिया तक 14.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास बनेगा, जिसका आकार धनुष जैसा होगा। इसमें नया सरयू पुल भी शामिल है। 16 गांवों से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। 896.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मार्ग यात्रियों और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देगा। बाजार कर्ज पर बढ़ती राज्य की निर्भरता। आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की वित्तीय जरूरतें बढ़ने से वे बाजार कर्ज पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे का 76% बाजार उधारी से पूरा होगा। राज्य का कर्ज जीडीपी के करीब 29% रहने का अनुमान है। 2024-25 में बाजार उधारी 6.6% रही। राज्य लंबी अवधि के बॉन्ड जारी कर रहे हैं और औसत ब्याज दर घटकर 7.2% रह गई है। 23 फरवरी को होगी यूपी बोर्ड जीव विज्ञान परीक्षा। यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की जीव विज्ञान परीक्षा 23 फरवरी को दोपहर 2 से शाम 5:15 पर होगी। परीक्षार्थियों को यह सलाह दी गई है कि परीक्षा शुरू होते ही पूरा प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़े और समय प्रबंधन करें। उत्तर बिंदुवार लिखे, चित्र साफ सुथरे व नामांकित बनाएं। अंतिम 15 मिनट में उत्तरों की जांच करें। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के हरेंद्र कुमार के सुझावों का पालन करके विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 1 फरवरी को पुष्प नक्षत्र में होगी माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा इस वर्ष विशेष खगोलीय योगों के कारण अत्यंत फलदायी होगी। 1 फरवरी भोर 5:11 से 2 फरवरी भोर 3:46 तक रहेगी और रविवार और पुष्प नक्षत्र का योग इसे विशेष पुण्यकारी बनाता है। गंगा सहित तीर्थों में स्नान, दान, जप तप का महत्व बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, सूर्य को अर्घ्य और मंत्र जप अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। 2 फरवरी से मांगलिक कार्य शुभ होंगे। जाने बाइक चलाते समय क्लच का इस्तेमाल क्यों है जरूरी। आज के समय में बाइक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। बाइक चलाते समय गियर बदलने से पहले क्लच दबाना जरूरी होता है। क्लच दबाने पर इंजन की शक्ति गियर बॉक्स से अलग हो जाती है, जिससे गियर बदलना सुरक्षित हो जाता है। बिना क्लच दबाए गियर बदलने से गियर आपस में टकराकर टूट भी सकते हैं और बाइक के पुर्जे खराब हो सकते हैं। सही क्लच और गियर का इस्तेमाल न केवल गियर बॉक्स को सुरक्षित रखता है, बल्कि राइड को आरामदायक और सुरक्षित भी बनाता है। इसलिए हर बाइक सवार को इसका ज्ञान होना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर बड़ा हमला। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा की रैली में कहा कि कमजोरों की एकता से यूपी का माहौल बदलने वाला है। सरकार पर अनुमति न देने का आरोप लगाया और 2027 में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, रोजगार, झूठे मुकदमे वापस लेने और अपराध पर सख्ती की बात कही। भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था भी हुई। संविधान और न्याय पर सीएम योगी का संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हुए कहा कि संविधान सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिकों की खुशहाली और देश की एकता का मार्गदर्शक है। उन्होंने न्याय, समता और बंधुता को विकसित भारत के 3 स्तंभ बताया और शासन व प्रशासन की जवाबदेही पर जोर दिया। राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं और राष्ट्र प्रथम का भाव आवश्यक है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने सभी को चौंकाया। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने अभिषेक शर्मा के छक्के लगाने की क्षमता को उनकी आक्रामकता नहीं, बल्कि खेल की गहरी समझ और रणनीति का परिणाम बताया। टी20 में अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 गेंद में 68 रन बनाए और भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की बढ़त बनाई। चैपमैन ने कहा कि यह श्रृंखला विश्व कप की आदर्श तैयारी है और वे अभिषेक से सीखने की उम्मीद रखते हैं। ताजमहल में तिरंगा फहराने पर बढ़ा विवाद। गणतंत्र दिवस 2026 पर आगरा के ताजमहल में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने तिरंगा फहराया और नारे भी लगाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिना अनुमति झंडा फहराना और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने के कारण प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एएसआई ये पता लगा रही है कि तिरंगा कैसे अंदर पहुंचा। ये घटना बीते साल अक्टूबर में हुए एक पुराने वायरल वीडियो की याद दिलाती है। 40 लाख साइबर ठगी में शूटर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 40 लाख की साइबर ठगी रैकेट में वांटेड राष्ट्रीय स्तर के शूटर हिमांशु चौहान को आगरा से गिरफ्तार किया है। वो मल्टी लेयर्ड साइबर सिंडिकेट का मुख्य ऑपरेटिव था और बैंक म्यूल अकाउंट अरेंज करता था। फर्जी ऑनलाइन गेमिंग व निवेश स्कीम से ठगी की गई। एनसीआरपी डेटा से गिरोह के देश भर में फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। मायावती ने की कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग। गणतंत्र दिवस पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने देश व विदेश के भारतीयों को बधाई दी और आत्मचिंतन का आह्वान किया।
उन्होंने सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बसपा संस्थापक कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की, फिर दोहराई। मायावती ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और संविधान की मंशा के अनुसार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने पर जोर दिया। ऐशबाग स्टेशन पर मिला पुष्पक एक्सप्रेस का ठहराव। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन अब लखनऊ जंक्शन की बजाय गोमती नगर स्टेशन से चलेगी और ऐशबाग स्टेशन पर भी 2 मिनट का ठहराव मिलेगा। ट्रेन 12533 गोमती नगर से रात 8:45 पर मुंबई के लिए रवाना होगी, जबकि 12534 मुंबई से सुबह 7:13 पर ऐशबाग पहुंचकर 7:15 पर रवाना होगी। यात्रा दूरी 1428 किलोमीटर से बढ़कर 1441 किलोमीटर हुई है। छपरा लखनऊ एक्सप्रेस भी गोमती नगर से चलेगी। गोमती नगर एयरपोर्ट मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मिताक्षरा कुमार की। मिताक्षरा कुमार एक भारतीय फिल्म निर्माता और लेखिका है। उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और फिल्म व टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से निर्देशन की पढ़ाई की है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म ब्लफ मास्टर में सहायक निर्देशक के रूप में की। उन्होंने द ओरिजिन ऑफ साउंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाई और संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी व पद्मावत में एसोसिएट डायरेक्टर भी रही। निर्देशन में उनका पदार्पण द एम्पायर से हुआ और नवीनतम काम हीरा मंडी 2024 में हुआ। ओपन एआई ने चैट जीपीटी प्लस का मुफ्त ट्रायल किया शुरू। ओपन एआई ने भारतीय यूजर्स के लिए चैट जीपीटी प्लस का 1 महीने का फ्री ट्रायल पेश किया है, जो भारत और अमेरिका में कंफर्म है। यह भारतीय यूजर्स के लिए कंपनी की दूसरी बड़ी मुफ्त पेशकश है। इससे पहले नवंबर 2025 में चैट जीपीटी गो 1 साल के लिए मुफ्त था। यह ऑफर नए और पुराने दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन पहले 12 महीने का गो प्लान पाए यूजर्स प्लस ट्रायल के बाद गो पर वापस नहीं जा सकते। फ्री ट्रायल के लिए पेमेंट डिटेल्स जरूरी है। प्लस में प्रायोरिटी एआई एक्सेस, तेज रिस्पांस, वीडियो जनरेशन, विस्तारित मेमोरी और कोडिंग सुविधाएं मिलती हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1988 में आज के दिन पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया था। 1926 में अरुण कुमार श्रीधर वैद्य का जन्म हुआ था। ये भारतीय सेना के 13वें थल सेना अध्यक्ष थे। 1884 में रघुनाथ कृष्ण फड़के का जन्म हुआ था। ये पद्मश्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार थे। 1889 में मुनि जिन विजय का जन्म हुआ था। ये प्राचीन भारतीय साहित्य के अन्वेषी, संपादक और पाठालोचक थे। 1992 में भारत भूषण का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को 10 जनवरी 2025 को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है बी केरल। हमारा दूसरा सवाल है, किस भारतीय राज्य में 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ए तेलंगाना। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? ए लेह, बी जैसलमेर, सी लुधियाना या फिर डी रायपुर? इसका सही जवाब है बी जैसलमेर। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? ए हैदराबाद, बी कोलकाता, सी कोच्चि या फिर डी लखनऊ? इसका सही जवाब है ए हैदराबाद। हमारा पांचवा सवाल है, किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? ए कर्नाटक, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर डी तमिलनाडु? इसका सही जवाब है डी तमिलनाडु। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है धीरज दुबे, रामकिशोर शर्मा, मोहम्मद सिद्दीकी, रमेश गुप्ता, शिरोमन सिंह, अमित राय, देवेंद्र धर्मा, नीलम तिवारी और पंकज कमाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।